सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 2 ज्योमेट्री की, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। इससे पहले भी आपको एक वीडियो मिला है ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला का। ये पैराबोला छुपा दीजिए, हम पैराबोला की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आप पहले उस कर्व को पहचानेंगे, वो बाई चांस की बात है, एडवांस में मैं आपको बता देता हूँ कि पैराबोला होगा, उसको ट्रेस कैसे करेंगे। फिलहाल हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक की बात कर रहे हैं। तो देखो कोनिक एक मैं लेता हूँ, जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेस द कोनिक 4x² माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने कई बार कहा कि ट्रेसिंग इज नॉट टेक्निकल, इसका एक प्रोसीजर होता है कि आप वो प्रोसीजर फॉलो करते जाइए, अपने आप ट्रेसिंग हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया भी आपको है। सबसे पहले स्टेप में करना होता है कि आपको नेचर ऑफ कोनिक निकालना पड़ेगा। नेचर ऑफ कोनिक यानी हमको ही निकालना पड़ेगा कि आखिर कोनिक का नेचर कैसा है। वो एक अलग की बात है कि हमने आपसे पहले बता दिया पैराबोला है, लेकिन मतलब ट्रेस द कोनिक आ गया तब क्या करेंगे। पहचाने का एक सस्ता तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर इसके क्वाड्रेटिक टर्म जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बने हों तो वो पैराबोला होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। सबसे पहले तरीका क्या होता है, इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई क्या होता है स्टैंडर्ड, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे मैं कंपेयर कर देता हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। x² का कोफिशिएंट a है जो कि यहां पर 4 है, एक्स वाई का क्वेश्चन 2h है जो कि यहाँ -4 है, यानी h की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। वाई स्क्वायर का क्वेश्चन b है, वहां पर 1 है, b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x का 2g है, यहाँ -8 है, तो g की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी। f की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले बताया गया कि आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा। ठीक, निकालो डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। अगर मैं कहूं कि इसका कैलकुलेशन आपने आप कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कई स्टूडेंट ने हमसे पूछा, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, कि साहब इसको डेल्टा ही क्यों मानते हैं। एक्चुअली होता क्या है, शुरुआत में ये वैल्यू डिटर्मिनेंट मेथड से निकाली गई थी, अभी भी निकाली जाती है, तो डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं, इसीलिए डेल्टा मान लेते हैं, ऐसा कोई उसका ऑथेंटिक रूल नहीं है। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू हमने रख के निकाली तो a है 4, b है 1, c है 5 है प्लस 2, f है -3, g है -4, h है -2 माइनस AF², a है f4, f² है 9 माइनस BG², b है 1, g² हो जाएगा 16 माइनस c है 5, h² हो जाएगा आपका 4। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आई है -100, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बताया ये गया है अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो इट विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने इसके पहले वीडियो डाला है कि कैसे स्ट्रेट लाइन को ब्रेक किया जाता है, उसकी ट्रेसिंग भी बताई है। ठीक है, लेकिन डेल्टा 0 नहीं है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे h² माइनस AB। नाउ h² माइनस AB निकालेंगे। h² बोले तो h है माइनस का स्क्वायर 4, माइनस a है 4, b है 1, यानी कि आ गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h² माइनस AB इज ग्रेटर देन 0, so given equation represent पैराबोला, यानी कि नेचर तो आपने इसका निकाल लिया, बहुत अच्छा नेचर है। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे,
हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टेप 2 में हम करेंगे इसको चेंजिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, चेंजिंग इक्वेशन 1 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो, जो भी फॉर्म हो। तो हम करते क्या हैं, इसका जो सेकेंड डिग्री का टर्म होता है उसको एक साथ लिख देते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो, तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे लिखेंगे आप, मतलब सेकेंड डिग्री टर्म को आप होल स्क्वायर के टर्म में लिख दीजिएगा। हम थोड़ा सा बुक का मदद लेंगे, जैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो हम इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसको ट्रांसफर कर दो, 8x प्लस 6y माइनस का 5। जरा समझने की कोशिश करिएगा। हम जब इसको पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, हमारे 4 स्टैंडर्ड होते फॉर्म। वाई स्क्वायर 4x ऐसा होता है, -4x इधर होता है, एक्स स्क्वायर 4ay इधर होता है, -4ay इधर होता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर ये y है, ये 4ax टाइप का है, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं होनी चाहिए। तो क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है भाई, इसका स्लोप कुछ और आएगा, इसका स्लोप कुछ और आएगा। तो हम इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में, मतलब ये चेंज करना चाहते हैं कि ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो उसके लिए हमको एक इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लैम्डा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको ऐसे लिखेंगे हम अपनी तरफ से, हम क्या करेंगे 2x माइनस वाई, इसमें लैम्डा प्लस कर देंगे का होल स्क्वायर, और इधर जो लिखा है वो तो लिखा ही हुआ है 8x प्लस 6y माइनस 5। तो क्या लैम्डा अपनी मर्जी से प्लस कर दोगे? हाँ, अपनी मर्जी से प्लस कर देंगे, तो इक्वेशन चेंज नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। देखो जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 4x स्क्वायर आएगा जो कि हमारे पास है, माइनस का वाई प्लस का वाई स्क्वायर आएगा जो कि हमारे पास है, माइनस का 4x आएगा जो कि 4xy आएगा जो कि है, एक लैम्डा स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा। तो हम यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर प्लस कर देंगे, बैलेंस करने जा रहे हैं। एक बार आपका 4x लैम्डा आएगा तो हम इधर भी 4x लैम्डा करेंगे। यहाँ पर माइनस का 2y लैम्डा आएगा, इधर भी -2y लैम्डा करेंगे। अब ये ना कहिएगा साहब अगर इधर माइनस का 2y लैम्डा होगा तो उधर प्लस का 2y लैम्डा होता है, नहीं भाई, उसी साइड करोगे तो प्लस करोगे, दोनों साइड करोगे तो सेम साइन करोगे, तभी तो कैंसिल होंगे ना। इसको थोड़ा सा, इसको जरा एक साथ ग्रुपिंग करके लिख दो। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लें तो x के साथ आएगा 8 प्लस 4 लैम्डा प्लस y कॉमन ले लो 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना वो या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यानी ये पूरा y है, ये पूरा x है, ठीक, ये पूरा अंदर की चीज y है, ये पूरा x है। हम लैम्डा की ऐसी वैल्यू चूज करना चाहते हैं कि एक ये लाइन और एक ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो आप लिखेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, यहीं पर वैल्यू रखनी है, ठीक है। आप लिखेंगे वी चूज द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the lines 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये लाइन नंबर 2 है, 3 है, एंड x 8 प्लस 4 लैम्डा प्लस वाई 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। लैम्डा ऐसा चुनना पड़ेगा कि ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएं,
परपेंडिकुलर हो जाएं। देखो थोड़ा लेंदी है, देखिए, बोर ना होइएगा है आप मतलब अब आप कहेंगे बोर आप कर ही रहे हो, हंसो, अब हम कब तक जोक सुनाते रहेंगे। अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। इसकी स्लोप m1 निकालनी पड़ेगी, इसकी स्लोप m2 निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें, तो एक तो फॉर्म होता है कि भाई ax प्लस वाई बराबर mx प्लस c की फॉर्म में चेंज करो। और जनरली हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो इसका स्लोप होता है माइनस बी अपान ए अपान बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई, डायरेक्ट रख दो, ठीक है। तो स्लोप जब निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 3, इसका स्लोप आपने m1 निकला, क्या क्या फॉर्मूला होता है, m1 इज इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट 2 है अपान y का -1 है, यानी इसका स्लोप 2 हो गया। स्लोप ऑफ लाइन 4 निकालो, स्लोप ऑफ लाइन 4 निकालो, m2 माइनस x का कोफिशिएंट 8 प्लस 4 लैम्डा अपान y का 6 माइनस 2 लैम्डा। यहां पर चूंकि आपने पहले कह दिया है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे एस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये पहले से आप कह रहे हैं, m1 बोले तो 2 और m2 बोले तो माइनस, एक काम करो यहां से 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा अपान यहां पर 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा इज इक्वल टू -1। अपनी तरफ से इन दोनों माइनस को हमने हटा दिया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा, इस लैम्डा को इधर ले आओ, तो 4 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस 8, 5 लैम्डा इज इक्वल टू -5, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। ये लैम्डा निकाल के आपने दिखा दिया, समझ में बात आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लैम्डा को उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो रखो जरा, अगले पेज में आ जाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग लैम्डा इन इक्वेशन 2। जब 2 में रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी उस डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, ये इक्वेशन बन के आएगी आपकी 2x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 8y माइनस 4। ये इस टाइप की इक्वेशन आएगी, ठीक है। देखिए जनरली अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके x और y की कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, किसी एक का साइन बदलता है। यहाँ लफड़ा है, x का 2 है और यहाँ x का 4 है। एक काम कर देते हैं हम अभी कुछ काम नहीं करते हैं, अभी बाद में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने कहा इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होता है। हमने जनरली स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म पढ़ा है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि आपका जो ax प्लस बी वाई प्लस सी कोई लाइन है तो इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा आपको। एक काम करो, यहां से 4 कॉमन लेना पड़ेगा, 2x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस का 1। एक्चुअली में दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं और किसी एक का साइन बदलता है। जैसे तो यहाँ x का 2 है, यहाँ y का 2 है, यहाँ y का 1 है, यहाँ x का 1 है, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, यहाँ एक निगेटिव है, एक का कोई साइन बदलेगा, ठीक। अब हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, रूट 2 स्क्वायर यानी 4, 1 स्क्वायर यानी 1 से डिवाइड कर दो, होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4x प्लस 2y माइनस 1 अपान रूट 5।
ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का तरीका होता है, लिखने गड़बड़ है। कोई भी आप चेंज करें, इक्वेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उल्टी बात कह दीजिए लेकिन वो इक्वेशन ना बदले। आप किसी 2 को 4 करना है तो आप 4 कर दो, अपान 2 कर दो। तो दिक्कत ये है रूट, अगर इसको ध्यान से देखो, रूट 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ रूट 5 है, तो हम यहाँ रूट 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो देखा जाए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसी बन करके आई, ये ऐसी बन करके आई 2x माइनस वाई माइनस 1 अपान रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपान रूट 5 इंटू एक्स प्लस 2i माइनस 1 अपान रूट 5। ये इक्वेशन बन के आई, ठीक है। आप चाहो तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के टर्म में आएगी, ट्रेसिंग वही आएगी, ध्यान रखिएगा। जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x याद रहता है, तो मैं इसको y मानता हूं, इसको मैं x मानता हूं। लेट 2x माइनस वाई माइनस 1 बाई रूट 5 को हमने मान लिया कैपिटल Y एंड x प्लस 2i माइनस 1 अपान रूट 5 को मान लिया कैपिटल X। ये क्वेश्चन नंबर स्टार मान लो। तो इक्वेशन स्टार कैन बी रिटन एज ये हो जाएगा कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान रूट 5 इंटू कैपिटल X। ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। ये ध्यान रखिए, आपने कैपिटल Y कैपिटल X के टर्म में लिखा है, आपका इक्वेशन स्मॉल x स्मॉल y के टर्म में। बाद में हम स्मॉल x स्मॉल y में चेंज करेंगे, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेट निकलेगा कैपिटल x का निकलेगा, बाद में उसको स्मॉल x के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जहां भी कैपिटल x आएगा हम लिखेंगे ये इक्वेशन। ये अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए, सिंप्लिसिटी लगे, इसके लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। अगर इसको कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इट विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यानी कि जो 4a आपका है वो 4 बाई रूट 5 है, यानी ये आपका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। यानी अगर a की वैल्यू निकालें तो 1 अपान रूट 5 है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक तो हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब आपको वर्टेक्स चाहिए, अब आपको फोकस चाहिए, अब आपको डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, अब आपको एक्सिस चाहिए, अब आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स चाहिए, अब आपको ये चाहिए कि पैराबोला कहाँ x को कटेगा, कहाँ y को कटेगा। एक हम आइडिया उसकी ले लेंगे कि इसका शेप क्या हो सकता है और ट्रेस कर देंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में नोट कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। अब देखिए, अब निकालेंगे भाई वर्टेक्स क्या होता है। अब आते हुए उसका पूरा खानदान की बात करेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट निकाले जा रहे हैं कि भाई इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है। कौन सी पैराबोला का? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपने तो चेंज कर दिया था ना, तो आपका जो रफली मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपका जो पैराबोला है वो ये वाला है ना, तो वर्टेक्स तो 0,0 होते हैं ना। देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन आपको अपने आप करना पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा, मान भी जाओगे तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? 0,0, ठीक है। यानी कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, है ना। कैपिटल X बोले तो x प्लस 2y माइनस 1 अपान रूट 5 इज इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या रूट 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर हम 4a डाल देते, पता नहीं क्या मतलब है, पता नहीं, मतलब ये 1a डाल देते हैं। इक्वेशन हमको याद नहीं है कौन कौन सी डाल चुके हैं, तो हम फिलहाल इसको 1a डाल देते हैं, ठीक है। वर्टेक्स चूंकि a हम मान रहे हैं इसलिए 1a डाल देते हैं, फोकस को 1f डाल देंगे, काम खत्म, ठीक। इसके बाद दूसरी बात क्या करें कि भाई उसमें y की वैल्यू भी 0 है, कैपिटल y बोले तो 2x माइनस वाई माइनस 1, यही है ना, 2x माइनस वाई माइनस 1 अपान रूट 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1b हो गया, 2a हो गया, 1b नहीं हो गया, 2a हो गया। चूंकि a के बारे में बात करें, ये 2a हो गया, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए और x और y की वैल्यू निकाली जाए, स्मॉल x y की वैल्यू, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई है, तो आप कहेंगे सॉल्विंग
इक्वेशन 1a एंड 2a। तो जो x की वैल्यू यहां पर आई है वो आई है 3/5 एंड 1/5। 3/5 और y की वैल्यू आई है 1/5। यानी आपका जो वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स जो आ गया वो आ गया 3/5 कॉमा 1/5। अपनी जानकारी के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, 5×6 = 0.6 कॉमा 0.2। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए मैं लिख रहा हूं कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके सामने आपके पास हो जाए। वर्टेक्स निकल आया। अब क्या निकालेंगे आप? अब हम निकालेंगे फोकस। मैं इसको रब करते करते जा रहा हूं साथ में, ठीक है, जिससे हम इस पेज पे बने रहें। तो अब हम फोकस निकालने जा रहे हैं। वर्टेक्स का काम खत्म, फोकस का काम शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 2 मैं निकालने जा रहा हूं फोकस। देखिए जो फोकस होता है मैं उसको एफ से लिखता हूं, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने किया है ना, उसमें फोकस क्या होता है? a,0 होता है ना। कौन सा a? कैपिटल एक्स। 0 कौन? कैपिटल वाई। यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? a है। यानी कैपिटल एक्स बोले तो x प्लस 2y माइनस 1 अपान √5 इज इक्वल टू a क्या है? 1/√5। ये कट गया। ये क्वेश्चन आ गया आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये फोकस है तो मैंने उसको 1f मान लिया। क्वेश्चन मानना है आपका, जो मर्जी मान लो। फोकस के लिए मैं 1f 2f मान रहा हूं। और y की वैल्यू इसमें क्या है? y की वैल्यू 0 है। y बोले तो 2x माइनस वाई माइनस 1 अपान √5 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 2f आ गया। अब सिंपल सी बात है, दोनों को सॉल्व करोगे तो f का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1f एंड 2f। तो यहां से जो x की वैल्यू निकली है मैं डायरेक्ट निकाल के रखा हूं, इसलिए मैं वही लिखूंगा, आपको निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू निकली है 4/5 और जो y की वैल्यू निकली है वो निकली है 3/5। यानी जो फोकस आया है f वो आया है 4/5 कॉमा 3/5। अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहें तो ये वैल्यू आएगी 0.8 कॉमा 0.6। ये हम थोड़ा सा आगे पीछे देखने के लिए कर रहे हैं कि 0.6 कहां होता है, 0.8 की लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये फोकस निकल आया। अब क्या निकालेंगे? डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? जो कोई ये जो इंटरमीडिएट का लेवल है वो आपका तैयार होना चाहिए। ये पैराबोला है, a,0 यहां पर है। डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो नेक्स्ट निकाले जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल एक्स, क्योंकि आपने ये फॉर्मेट लिया है, पैराबोला ऐसा नहीं था, ठीक है। आपने इस फॉर्म में उसको चेंज किया है। तो कैपिटल एक्स बोले तो x प्लस 2y माइनस 1 अपान √5 इज इक्वल टू ए क्या है? 1/√5। ये कट गया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आ गई, ठीक। ये डायरेक्ट्रिक्स निकल आई। इसकी जरूरत ट्रेस करने में होगा, पैराबोला को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये खुद ट्रेस होगा, लेकिन इसकी क्या लोकेशन होगी ये आपको थोड़ा सा आइडिया लिखनी पड़ेगी, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? अब आपको करना पड़ेगा कि भाई ये पैराबोला साहब हैं, ये एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ इनके बारे में जानकारी हो गई है। तो जरा पैराबोला नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पैराबोला जो 1 है ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो आप यानी अब आप निकालने क्या जा रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस, विद एक्सिस। पहला निकालेंगे when parabola intersect x एक्सिस। देखो जब x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मैंने इक्वेशन 1 में y को 0 कर दो तो y इक्वेशन 1, तो y को 0 करोगे क्या आएगा? यह आएगा 4x² माइनस 8x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब या तो फैक्टर करना आसान हो, इजिली हो रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप धराचार फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम लोग धराचार फॉर्मूला पढ़ते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो नालायक धराचार की बात वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। यानी मैं उनके साइंटिस्ट और उनका नाम आदाब आदाब कह रहे हैं, आदाब बड़े प्यार से मैं लेकर के पढ़ता हूँ, लेकिन उनको धराचार करने में दिक्कत होती है। मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने ऐसे ही कह दिया क्वाड्रेटिक, उन्होंने अपने प्रोफेसर से बात की, बोले व्हाट इज धराचार है, इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नहीं मानते। चलो तो यहाँ से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है -8 है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ 5 है। तो यानी माइनस बी बोले तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 4 इंटू ए है 4 इंटू 5 अपान 2 इंटू ए। जरा ध्यान से देखिए 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 16 पंचे 80 आ जाएगा ना, निगेटिव आ जाएगा ना, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई ना अपान 8, यानी ये इमेजिनरी नंबर आ गया। इमेजिनरी को या कॉम्प्लेक्स को, यानी कि पैराबोला विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। thus it will not intersect x एक्सिस। ठीक, अब y को कहां कट करेगा उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड बात कह रहे हैं कि व्हेन पैराबोला इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो x की 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन 1 में x को 0 कर दो, y इक्वेशन 1। तो आप जब x को 0 करोगे तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके सिंपली इसको आप कर सकते हो फैक्टराइज। क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी 1 और 5। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 0,1 एंड 0,5। पैराबोला का काफी कुछ लोकेशन क्लियर हो गया है। अब हम इसके सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा करेंगे, इसको बुलाएंगे, इसको बताएंगे तुम हो कौन बेटा और तुमको कैसे काम करना है। ठीक, अब मैं इसके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता हूँ। ठीक, जिसको क्या कहते हैं CR कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें एक गलती हम कर गए, उस गलती को जरा सही कर देते हैं। गलती आपकी डायरेक्ट्रिक्स की है, डायरेक्ट्रिक्स गलती है। x इज इक्वल टू माइनस ए होता है ना, तो माइनस ए तो ये माइनस वैल्यू आएगी, ये माइनस में आएगी, और ये 1 1 कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगी, है ना। तो वो गलत कर गए थे। अब जरा देखिए फाइनल टच हम दे रहे हैं, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, अब जरा समझिएगा, एक चीज और फिर भूल गए कि टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल लेते हैं। टेंजेंट जरूरत हमको है नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये भी एक निकालना है। एक्चुअली में 2 दिन में ये 2 बार में ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बीच में गैप हो जाता है कभी। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, इसमें आपका पैराबोला ये बन रहा था ना, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ये है, यानी इसका इक्वेशन क्या होगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब x जो भी आपने लिखा है, x आपका जो इक्वेशन बना था वो क्या था, वो था आपका x प्लस 2y माइनस 1 बाई रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इसकी ट्रेसिंग करना शुरू करें। सावधान, देखो ट्रेसिंग करना हम शुरू करने जा रहे हैं, पैराबोला को बुलाने जा रहे हैं। वैसे तो ग्राफ पेपर पे करना है कि ग्राफ नहीं खींचना है, ट्रेस करना है। ट्रेस का मतलब अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींच दें। सबसे पहला काम होता है कि आप एक्सिस को खींच दें। ठीक, तो ध्यान से, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। देखो खींचने का तरीका क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ता है। सीधी आप कर लीजिएगा लाइन। देखो ये तो 0,0 हो गया। अब इसका वर्टेक्स क्या है, पहले नहीं ट्रेस करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। देखो इसका जो वर्टेक्स है वो है 0.6 और 0.2।
अब आपने 1 2 3 4 मान लिया इसको, मान लिया आपने यहाँ 1 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया, यहाँ 1 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया, यहाँ 4 मान लिया, यहाँ 5 मान लिया, यहाँ 6 मान लिया, ऐसे मान लिया। ठीक है, अब 0.6 तो करीब यहां कहीं होगा, ठीक है, और 0.2 तो यहां कहीं वर्टेक्स होगा ना, ये वर्टेक्स आ गया। ठीक, इसके बाद फोकस है 0.8, मतलब 0.6 से बड़ा, और 0.6 यहां, ये फोकस हो गया। तो अब ये तो समझ गए कि आपका जो फोकस है वर्टेक्स निकल आया। ठीक, अब थोड़ा सा अपने एक्सिस पे भी ध्यान दीजिए। आपकी एक्सिस है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब ये एक्सिस x को कट कर रही होगी तो y 0 रहा होगा, तो x का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 यहां कहीं आएगा, x को कट करेगा। तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले इसको ऐसे बनाइएगा, है ना, ये एक्सिस बना दीजिएगा, ये 1/2। ठीक, ये एक्सिस बना दिया आपने। ठीक, ये आपने एक्सिस बना दिया। सबसे पहला काम तो एक्सिस बनाने का होता है। ठीक, ये एक्सिस x को कट कर रही है, जब y को कट करेगी तो x 0 हो जाएगा, तो y की लोग -1 आएगी, तो यहां पर कहीं कट करेगी 0,-1, एक्सिस निकल आया। ठीक, अब देखो दिमाग करो, जो पैराबोला है वो y को कहां कट कर रहा है, 0,1 पे यहां कट कर रहा है, और 0,5 पे 1 2 3 4 5 यहां पे कहीं कट कर रहा है। अब आप ऐसे इसको करिएगा कि ये वर्टेक्स यहां पर आ जाए, तो ऐसे कुछ बनेगा, ज्यादा ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो गया। ठीक, ये फोकस हो गया। अब आप पॉइंट लगा लिख दीजिएगा, अब आप यहां पर पॉइंट लग दीजिएगा। वर्टेक्स क्या है, 3/5 1/5, ये वर्टेक्स हो गया ए, ये फोकस हो गया, ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, ये 0,1 हो गया, ये 0,5 हो गया, एक्स को कट नहीं कर रहा है। अब डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होती है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स खींच दिया आपने। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, ए से जितनी दूर फोकस है उतनी दूर डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर। लेकिन अब थोड़ा गलती होने के चांसेस होते हैं, तो सुनिए, डायरेक्ट्रिक्स ये है ना, x + 2y = 0, तो साफ साफ दिख रहा है ये कहां से ऊपर जा रही है, तो टेंजेंट के पैरेलल, और यहां से ओरिजिन से पास करा दीजिएगा। अब सीधी बनाइएगा, आप ऐसे बना दीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक, ये वर्टेक्स हो गया, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ऐसे ऐसे हो गई। अब थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। अब आपको कट कर रहा है, जब आप बनाओगे पैरेलल लाइन तो बन जाएगी। हम इसको हटाए दे रहे हैं, इस लाइन को थोड़ा सा पैरेलल किए दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे पैरेलल कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से एक रफ डायग्राम आपको बनता है। मैं इस डायग्राम की फोटो लगा दूंगा आपकी स्क्रीन पे, जिससे कि एग्जैक्ट जो बना है वो आप बना लेंगे। हम तो नहीं बना पाएंगे। तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रेसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।